जीवन मुक्त का लक्षण वेदांत वाक्यों से और सदगुरु के उपदेश से संपूर्ण दृश्य दृश्य में जिस पुरुष की ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, अर्थात संपूर्ण दृश्य दृश्य को ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है, क्योंकि आदमी शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप एक ब्रह्म है और अंत में भी एक ब्रह्म है। तो फिर मध्य में कोई दूसरी वस्तु नहीं, किंतु मध्य में भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म अद्वितीय है कि जिसमें शशरंग की भांति द्वैत का अत्यंत अभाव है, अर्थात संपूर्ण दृश्य दृश्य में जिसकी एक आत्म बुद्धि है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। पुरुषिन, आपने जीवन मुक्त का लक्षण तो कहा, परंतु और समझाइए। उत्तर: जैसे यह अध्यास हो रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा जो दृढ़ अध्यास है, उस अध्यास की निवृत्ति होकर ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि ना मैं शरीर हूँ और ना पुरुष हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, किंतु असंग हूँ और सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और प्रकाश रूप हूँ और सर्वांतर्यामी हूँ। आकाशवत अस्थि भांति प्रिय, इस प्रकार चैतन्य रूप से सर्वत्र व्यापक हूँ। ऐसे दृढ़ निश्चय अपरोक्ष ज्ञान वाले को जीवन मुक्त कहते हैं। पुरुषिन, अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? उत्तर: वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक तो अवांतर वाक्य हैं और दूसरे महावाक्य हैं, जो ऐसा बोध कराते हैं कि ब्रह्म शुद्ध है, सच्चिदानंद है, सर्वांतर्यामी है। ऐसे बोध कराने वाले को अवांतर वाक्य कहते हैं। और अवांतर वाक्यों से जो बोध होता है सो परोक्ष ज्ञान है। और जो जीव ब्रह्म की एकता का बोध कराने वाले तत्वमसि आदि वाक्य हैं, उनको महावाक्य कहते हैं। और उन महावाक्यों से जो बोध होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अर्थात ब्रह्म कोई है ऐसे जानने को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और ब्रह्म मैं हूँ ऐसे जानने को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। पुरुषिन, तत्वमसि आदि महावाक्यों में ही भेद मालूम होता है, क्योंकि तत्वमसि इस महावाक्य का तो ये अर्थ है कि वह ब्रह्म तू है, और अहम ब्रह्मस्मि इस महावाक्य का ये अर्थ है कि वह ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार महावाक्यों में भेद मालूम होता है। इस भेद की निवृत्ति करो। उत्तर: तत्वमसि ये सामवेद का महावाक्य है, और अहम ब्रह्मस्मि ये यजुर्वेद का महावाक्य है, और प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद का महावाक्य है, और अयमात्मा ब्रह्म ये अथर्ववेद का महावाक्य है। ये चार महावाक्य चारों वेदों के हैं, और इन महावाक्यों का आपस में कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि जब गुरु शिष्य को उपदेश करता है कि तत्वमसि अर्थात वह तू है, इतना वाक्य शिष्य को श्रवण होते ही शिष्य को ऐसा बोध होता है कि अहम ब्रह्मस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ। इससे शिष्य को विपरीत बोध नहीं होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि आदि महावाक्यों में कुछ भी भेद नहीं, केवल इतना ही है कि शिष्य को उपदेश करने के वास्ते तत्वमसि महावाक्य है, और अपने विचारने के वास्ते अहम ब्रह्मस्मि ये महावाक्य है, परंतु दोनों के अर्थों में कुछ भी भेद नहीं है। शंका: तत्वमसि आदि महावाक्यों से जब ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर अंतःकरण में से मल विक्षेप की निवृत्ति करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि मल विक्षेप की निवृत्ति होने के पश्चात भी तो ऐसा ही ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर निष्फल पुरुषार्थ क्यों करे? उत्तर: सुनने सुनाने से भले ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, परंतु जब तक मल विक्षेप दोष दूर होकर अनुभव अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब तक परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसमें एक दृष्टांत है। जैसे कोई एक राजा एक पंडित के ऊपर बहुत प्रसन्न था, अर्थात
ऐसा मोह के वश हो रहा था कि जैसे उस पंडित की आज्ञा होती राजा वैसे ही करता। परंतु एक दिन संपूर्ण मंत्रियों ने मिलकर ऐसा विचार किया कि राजा का मोह के वश में होना ये राज्य नष्ट होने का हेतु है। तब उन मंत्रियों ने उस पंडित से कह दिया कि राजा जी की आज्ञा तुमको दरबार में आने की नहीं है। और उसी वक्त राजा से भी कह दिया कि पंडित जी का शरीर बहुत बीमार है। जब राजा ने ऐसा सुना तब राजा बहुत दुखी हुआ और ये आज्ञा दी कि जो कुछ द्रव्य खर्चा पड़े सो ले जाओ और वैद्य को ले जाकर उनकी औषधि करो। तब उन मंत्रियों ने बहुत सा द्रव्य ले जाकर अपने घरों में रख लिया और कुछ वैद्य को दिया। तब उस वैद्य ने राजा से लौटकर ये कहा कि हे महाराज, वे पंडित जी तो असाध्य बीमार हैं, अर्थात वे अच्छे नहीं होंगे। ऐसा सुनकर राजा ने कहा कि हम स्वयं चलकर पंडित जी को देखेंगे। जब मंत्रियों ने ऐसा सुना तब मंत्री बहुत घबराए और उनमें से ही किसी आदमी ने ये कहा कि पंडित जी की तो मृत्यु हो गई। जब राजा ने ऐसा सुना कि पंडित जी की मृत्यु हो गई तब उसी समय राजा बेहोश होकर गिर पड़ा और महान दुखी हुआ। परंतु उस समय एक विद्वान आया। उसने राजा को बहुत दुखी देखकर राजा को उपदेश किया कि हे राजन, तू तो बड़ा शूरवीर है और धर्मात्मा है। तूने ये कायरता कहां से धारण कर ली? अर्थात इस कायरता के धारण करने योग्य तुम नहीं हो। तब राजा ने कहा कि हे विद्वान, मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाता और शरीर भी नष्ट हो जाता, परंतु मेरे को इतना दुख नहीं होता कि जितना इस पंडित की मृत्यु से हुआ। तब उस विद्वान ने कहा कि हे राजन, जो तुम जीवात्मा को रोते हो तो जीवात्मा अमर है और एक है और शुद्ध है, तो फिर उसकी मृत्यु और वियोग कहां सिद्ध हो सकता है? और जो शरीर को रोते हो तो शरीर आदि अंत वाला है और दुख रूप है, तो फिर उसके नाश होने की क्या चिंता है? और दूसरे एक दिन तुम्हारे शरीर का ही तुमसे वियोग हो जाएगा, तो फिर उस पंडित के वियोग का दुख मानना यह अत्यंत मूर्खता है। ऐसा सुनकर राजा को बोध हो गया और राजा ने उठकर यह आज्ञा दी कि जो कुछ द्रव्य खर्चा हो उसको ले जाकर पंडित जी के सब क्रियाकर्म करो। तब उन मंत्रियों ने द्रव्यों को घरों में रख लिया और लौटकर राजा से कहा कि पंडित जी के सब क्रियाकर्म हो गए। परंतु वे पंडित जब दरबार में जाना चाहता था तभी उसको द्वारपाल जाने नहीं देते थे। तब उस पंडित ने ऐसा विचार किया कि जब कभी राजा की सवारी निकले तब उस समय राजा से मिलेंगे। जब मंत्रियों को मालूम हुआ कि पंडित जी ने यह विचार किया है तब उसी समय मंत्रियों ने राजा को ऐसा संस्कार डाल दिया कि पंडित जी तो ब्रह्म राक्षस हो गए और हमको बहुत बड़ी चिंता है कि आपसे पंडित जी की बहुत प्रीति थी, इस वास्ते आपको पंडित जी कहीं दुख ना देने लगे। ऐसा सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और बहुत डरा। एक दिन ऐसा आया कि राजा की सवारी चली जाती थी। तभी उस पंडित ने एक मंदिर के ऊपर खड़े होकर राजा से आशीर्वाद कहा। तब राजा ने देखा कि पंडित जी तो वही हैं, परंतु उस पंडित की मृत्यु का और उसके ब्रह्म राक्षस होने का चिंतन जब राजा ने किया तब राजा को बहुत भय हुआ। उस भय से राजा उस पंडित को त्याग कर चला गया। जैसे राजा को उस पंडित का अपरोक्ष ज्ञान भी हो गया कि पंडित वह ही है, परंतु वह ब्रह्म राक्षस भाव जो अंतःकरण में था उसने राजा को उस पंडित की प्राप्ति नहीं होने दी। इसी प्रकार सुनने सुनाने से भले ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, परंतु जब तक ब्रह्म राक्षस भाव रूप मल विक्षेप अंतःकरण में रहता है तब तक परमानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं होने देता। इस वास्ते श्री गुरु के चरणों में प्राप्त होकर मल विक्षेप की निवृत्ति करना अवश्य उचित है। और मल विक्षेप दोष दूर होने के पश्चात जो अनुभव होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं और उस अपरोक्ष ज्ञान वाले को ही जीवन मुक्त कहते हैं।
ऐसे जो मेरे श्री गुरु हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।